जी के गोष्ठी। चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक की, हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हम सीधे इसके तथ्यों पर गौर करेंगे, तो शुरू करें। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये कांस्य युग की, मतलब ब्रॉन्ज एज की, एक बहुत बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन थी। और यही भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला शहरीकरण था। मतलब इसने ही यहां शहरों की नींव रखी थी। आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 खास हिस्सों पर ध्यान देंगे। इसका एक शहरी शक्ति के रूप में उदय होने से लेकर इसकी उस लिपि तक जिसका राज आज तक कोई नहीं खोल पाया है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हड़प्पा के लोगों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कब और कहां रहते थे। देखिए, ये सभ्यता कोई रातों रात खड़ी नहीं हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके विकास को 4 अलग-अलग फेजेस में बांटा है। इससे पता चलता है कि कैसे ये धीरे-धीरे अपने शुरुआती दौर से एक पूरी तरह विकसित सभ्यता बनी। और इसका फैलाव बहुत ही बड़ा था। जरा अंदाजा लगाइए, ये उत्तर में मांडा से लेकर पूरब में आलमगीरपुर तक, फिर दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी। मतलब हम किसी छोटे मोटे इलाके की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हम उनकी लिखाई पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर हमें उनके बारे में ये सब पता कैसे चला? चलिए देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता को स्टडी करने की सबसे बड़ी चुनौती है। सोचिए, बिना किसी लिखी हुई जानकारी के एक पूरी खोई हुई दुनिया को फिर से कैसे बनाया जाए? उन लोगों की जिंदगी, उनके समाज और इतिहास को हम कैसे समझें जिन्होंने हमारे लिए पढ़ने लायक कोई रिकॉर्ड ही नहीं छोड़ा? तो इसका जवाब उन चीजों में छुपा है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। खुदाई में मिट्टी के बर्तन और औजार जैसी कई चीजें मिली हैं, पर उन्हें समझने की जो असली चाबी है वो है उनकी मोहरें, यानी सील्स। ये छोटी छोटी कलाकृतियां ही हड़प्पा संस्कृति में झांकने के लिए हमारी मेन खिड़की हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि हमें ये सब जानकारी मिली कैसे, तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें मिला क्या क्या है। आखिर कैसा था हड़प्पा का समाज? जो सबूत मिले हैं वो 3 खास बातों की तरफ इशारा करते हैं। 1, वो लोग शहरी थे, उनका समाज पूरी तरह से अर्बन था। 2, वो धातु के काम में माहिर थे और चांदी का इस्तेमाल करना जानते थे, जो उस जमाने में एक बहुत कीमती चीज हुआ करती थी। और आखिर में हमें ऐसे सबूत भी मिलते हैं जो बताते हैं कि शायद वो मूर्ति पूजा करते थे, जो इस इलाके में इस प्रथा का सबसे शुरुआती उदाहरण हो सकता है। अब हड़प्पा के लोगों को और बेहतर समझने के लिए क्यों ना उनकी तुलना बाद में आई आर्य संस्कृति से की जाए। आप देखेंगे कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो उनके रहने की जगहों में ही था। सिंधु घाटी सभ्यता बड़े बड़े वेल प्लान्ड शहरों में पली बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ आर्य संस्कृति ज्यादातर ग्रामीण थी, जो छोटे छोटे गांवों में बसी हुई थी। यहां तक कि उनके मिट्टी के बर्तनों की बनावट भी अलग अलग कहानी कहती हैं। हड़प्पा के लोग अपने लाल रंग के बर्तनों के लिए जाने जाते थे, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे, और आर्य लोग वो ग्रे पेंटेड बर्तन बनाते थे। पुरातत्वविदों के लिए तो ये फर्क बिल्कुल कल्चरल फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा तकनीकी फर्क था धातु का। सिंधु घाटी के लोग लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे। वहीं वैदिक सभ्यता ने लोहे की ताकत को पहचाना और उसका इस्तेमाल भी किया, खासकर हथियार बनाने में। और इसी एक चीज ने इतिहास का पूरा रुख ही बदल दिया। और ये हमें लाता है हमारे आखिरी हिस्से पर, जो कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है, उनकी खोई हुई भाषा। हड़प्पा के लोगों ने एक लिपि तो छोड़ी, पर वो एक ऐसा कोड है जिसे हम आज तक तोड़ नहीं पाए हैं। इसीलिए इतिहासकार इसे आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिकल सभ्यता कहते हैं। मतलब हम जानते हैं कि उनके पास लिखने की कला थी, पर वो क्या लिखते थे, ये राज आज भी राज ही है। तो सवाल ये है कि इस लिपि के बारे में हमें पता क्या है? कुछ सुराग तो हैं हमारे पास। पहली बात, ये चित्रात्मक थी, मतलब इसमें इमेजेस का इस्तेमाल होता था। दूसरी, इसमें आइडियोग्राम्स भी थे, यानी एक सिंबल का मतलब एक पूरा आइडिया। और सबसे मजेदार बात है इसके लिखने का तरीका। कभी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो कभी कभी एक बहुत ही अनोखे स्टाइल में, जिसे कहते हैं बूस्ट्रोफिडन। इसका मतलब है जैसे खेत में बैल हल चलाता है ना, एक लाइन इधर फिर अगली लाइन उधर, बिल्कुल वैसे ही। जी के गोष्ठी।
एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।